बहुत देर में मैं सबको आशीर्वाद दे पाऊंगा। सबके कोते को तू ही कर ले प्रणाम, या सब इकट्ठी कर ले तो मैं इकट्ठा ही आशीर्वाद दे दूँ। सब सौभाग्यवती रहो, खुश रहो, प्रसन्न रहो, मौज करो, सबको आशीर्वाद दिया। प्रभु ने सब कुछ दिया सुदामा को, जाना कुछ नहीं। भोजन बनाओ, 56 भोग बना, आओ लाला। कृष्ण ने कहा, मित्र कितने दिन के बाद आए हैं आप। एक ही थाली में दोनों मित्र भोजन कर रहे हैं, एक राजा एक गरीब है, दोनों एक थाली में भोजन कर रहे हैं, सब भोजन कर रहे हैं। बड़े प्रेम से प्रसाद पाया। सुखदेव भगवान कहते हैं, राजा परीक्षित, सुदामा को सब कुछ दिया लेकिन कुछ नहीं जान पाया, मांगा कुछ नहीं, और जो नहीं मांगता उससे भगवान सब कुछ देते हैं। आज सुदामा, भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मित्र थोड़ा रुकेंगे ना आप 2-4 दिन। सुदामा ने मना कर दिया। बहुत ज्यादा कहेगा लाला तो एक रात रुक जाऊंगा बस, उसके बाद नहीं रुकूंगा मैं। यदि सुदामा को लोभ लालच होता तो द्वारिका सोने की सुंदर भोग मिला, सारी चीज मिली, गद्दी मिली, मुकुट मिला, कितने महीने बना रहता। पर सुदामा ने कहा, लाला तेरी द्वारिका ते मोको कछु लेनो देनो नहीं, मैं तो तेरो दर्शन करवे आया सो है गयो, अब तो मैं अपनी झोपड़ी सो ही काम है, मैं तो जा रही हूँ, तू मोको विदा कर दे। भगवान ने बढ़िया बढ़िया अपने वस्त्र पहना दिए, और जब सुदामा चलने को तैयार होते हैं तो वो सब उतार लिए। क्यों? मित्र है। आज सुदामा भगवान को कह रहे हैं, कृष्णा तूने मुझे हृदय से लगाया, तूने मुझे सब कुछ दे दिया, इतना तो मैं पुण्यात्मा नहीं था, ऐसा मैंने कुछ नहीं किया। सभी द्वारिका की सभी रानियां, सभी महिलाएं कह रही हैं, ये भिखारी, इसको महाराज ने गद्दी पर बिठा लिया, क्या इसने पुण्य किया है। क्वाहम दरिद्र पापियान को कृष्ण श्री निकेतना ब्रह्म बंधुरितिष्माहम बाहुव्यां परिरम। इस अवधूत ने, इस ब्राह्मण ने, कि मुनेन कृतं पुण्यम अवधूतेन भिक्षुणा श्रियाहीनेन लोकेश्मन गर्यतेनाधुमेन च। क्या पुण्य किया इसने, क्या सत्कार किया, जिसके कारण इसको भगवान ने अपना हृदय से लगाकर इससे मिले, अपनी राजगद्दी पर बिठाया, एक थाली में भोजन किया। बड़ा सुंदर है। आज मेरे ठाकुर प्रसन्न हुए, सुदामा को रखा, एक रात रुके। दूसरे दिन सुदामा जा रहे हैं, लाला मुझको विदा कर दे, मैं जाऊं। ठीक है जाओ। इधर विश्वकर्मा को भगवान ने आदेश किया, जाओ सुदामा का महल सोने का होना चाहिए, जाइए। विश्वकर्मा गए, सुदामा की पत्नी मिली ब्राह्मणी, पूछा सुदामा की कुटिया कौन सी है, बताया ये है। विश्वकर्मा ने कहा मुझे आदेश है, मुझे सोने की बनानी है। सुदामा की पत्नी ने कहा नहीं, यदि आपको सोने की बनानी है तो पहले सुदामा की नहीं पूरी नगरी को सोने का बनाइए, उसके बाद मेरी कुटिया सोने की बनाओ। परिवा बंधु वर्गेवा मित्र दुष्ट सदा, मैं सोने की कुटिया में रहूं, और ये जो मेरे बेचारे सभी हैं पास पड़ोसी, पहले सबका सोने का होना चाहिए, उसके बाद मेरा सोने का होना चाहिए। ये सूत्र है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः, सब सुखी रहें, उसके बाद मैं सुखी रहूं, वेद का सूत्र है। ऐसी ब्राह्मणी को आज सोने का महल बना, पूरी नगरी सुदामा की सोने की, दूसरी द्वारिका बन गई। अब तो सुदामा की यहाँ धन धान्य की वृद्धि, जैसे भगवान श्री कृष्ण के यहाँ द्वारपाल लगे हैं सब सेवकगण, ऐसे ही दास दासियां सुदामा जी के यहाँ सब। सुदामा ने जैसे ही देखा अपनी पत्नी को तो कहा, ब्राह्मणी ये सब क्या है, माया है ये तो,
बोले आपने तो मांगा नहीं, ये तो द्वारिका नाथ ने दिया है सब। सुदामा ने कहा द्वारिका नाथ से तुमने मांगा, तुमको दिया, मुझे नहीं रहना इस घर में, मैं तो वन में जाऊंगा, भजन करूंगा। ये सोने का महल, ये सब इतना मैं नहीं चाहता इसको। देवी इसमें भजन नहीं होगा, भक्ति में बाधा है ये। सुदामा चलने लगे, मैं सब छोड़ के वन को जाने लगे। और जब जाने लगे तो पत्नी ने रोका, नाथ सुनिए तो सही। बोली क्या बात है। और जैसे सुदामा को अंदर ले गई, ठाकुर श्री कृष्ण प्रकट हुए, मेरा नंदलाल प्रकट हो गया। और सुदामा को कहा तुम मेरे मित्र हो ना, यहीं रहो, यहीं रह के भजन करो, और तुम्हें मेरी माया नहीं व्यापेगी। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, बलिहार प्यारे जू, बलिहार प्यारे जू। तेरी मल्द मल्द मुस्कनिया पे, तेरी मल्द मल्द मुस्कनिया पे, बलिहार प्यारे जू, बलिहार प्यारे जो। मुस्कनिया पे, तेरी मल्द मल्द मुस्कनिया पे, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। तेरे बाल ही घूंघर वाले, छाए हो बादल काले। तेरे बाले घूंघर वाले, छाए हैं बादल काले। तेरे बाल है घूंघर वाले, छाए हैं बादल काले। तेरी भौहन की मटकनिया पे, तेरी भौहन की लटकनिया पे, तेरी भौहन की मटकनिया पे, बलिहार प्यारे जो। हाँ तेरी मल्द मल्द मुस्कनिया पे, तेरी मल्द मल्द मुस्कनिया पे, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। तेरी हरे वो जय हो। हरीश्मा। तेरे नैन बड़े रत्नारे, मनमोहन प्राणन प्यारे। तेरे नैन बड़े मतवारे, मनमोहन प्राणन प्यारे। तेरे नैन बड़े मतवारे, मनमोहन प्राणन प्यारे। तेरी तिरछी सी चितवनिया पे, तेरी तिरछी सी चितवनिया पे, तेरी तिरछी सी चितवनिया पे, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। तेरी मल्द मल्द मुस्कनिया पे, तेरी मल्द मल्द मुस्कनिया पे, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। जय हो। तेरी चाल अजब मतवारी, मतवाली। तेरी चाल अजब मतवाली, तेरी चाल अजब मतवाली। तेरी
अजब मतवाली संग सो है भान दुलारी तेरी पैरन की पैजनिया पे तेरी तेरी पैरों की पैजनिया पे तेरी पाँव की पैजनिया पे बलिहार प्यारे जू बलिहार प्यारे जू तेरी मल्द मल्द मुस्कनिया पे तेरी मल्द मल्द मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे जू बलिहार प्यारे जू तेरी तेरी मल्द मल्द मुस्कनिया पे तेरी मल्द मल्द मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे जू 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 बलिहार प्यारे जो बोली द्वारकाधीश भगवान की जय। देखिए तीनों देवताओं का परीक्षण किया भृगु जी महाराज ने। ब्रह्मा विष्णु शिव तीनों में कौन बड़ा है? इसमें भगवान विष्णु की छाती पर चरण प्रहार किया। अतीब कोमलौ नाथ चरणों ते महामुने। भगवान विष्णु को सबसे बड़ा देव माना। एक बार भगवान शिव मृगासुर के चक्कर में फंस गए। उसे वरदान दिया तो जिसके सिर पर हाथ रखेगा वही भस्म हो जाएगा, और वो शिव जी के ही पीछे पड़ गया। इस कर्म शीशनी धास्य श्याम्रियतामिति। जिसके सिर पर मैं हाथ रखूं वही भस्म हो जाए, और वो शिव के पीछे पड़ गया। उस पर भगवान श्रीमन नारायण ने इनके इन प्रकारेण भगवान शिव के संकट को दूर किया, और उस बृकासुर को ऐसा उल्टा पाठ पढ़ा दिया कि वो बृकासुर ने अपने सिर पर ही हाथ रखा और वो भस्म हो गया। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने अपने पिता वसुदेव को बहुत सुंदर उपदेश किया, ब्रह्म ज्ञान का दर्शन कराया। ब्रह्म क्या है, जीव क्या है, माया क्या है, संसार क्या है, ईश्वर क्या है, सबके बारे में बताया। और उसके बाद में कहा, हे पिताश्री, अब आप सब चीज़ों को छोड़ करके भगवान के चरणों में अपना मन लगाएं, क्योंकि आपको ऊर्ध्वगामी बनने के लिए ये सब माया छोड़नी पड़ेगी। आज भगवान श्री कृष्ण ने बहुत सुंदर ज्ञान दिया। ज्ञानम ज्ञान स्वरूपाय धर्मा धर्म स्वरूपे विद्या अविद्या स्वरूपाय ते नमः। बड़ा सुंदर ज्ञान दिया, और वसुदेव जी को संसार से वैराग्य हुआ। एकादश स्कंद में दत्तात्रेय जी ने अपने 24 गुरु बनाए। पृथ्वी, वायु, आकाश, जल, अग्नि, चंद्र, सूर्य, कबूतर, अजगर, समुद्र, पतंग, भौरा, हाथी, हिरण, मछली, पिंगला, वैश्या, बालक, क्वारी, कन्या, सर्प, मकड़ी, भृंगी, कीट इत्यादि 24 गुरु बनाए। प्रत्येक गुरुओं से इन्होंने ज्ञान लिया। देखो, बहुत छोटी सी बात, जिसका ज्ञान बड़ा हो वही बड़ा है। उम्र में कोई भी बड़ा हो, पर जिसका ज्ञान बड़ा है। धन वृद्धा, बल वृद्धा, आयु वृद्धास्तथैव ते सर्वेपि ज्ञान वृद्धस्य किंकरा शिष्य किंकरा। कौन बड़ा है? जिसका ज्ञान बड़ा है। जिसका ज्ञान बड़ा है। मुझे छोटा सा प्रसंग याद आ गया, 1 मिनट का। एक कोई संत एक घर पर भिक्षा मांगने पहुंचे, तो एक सुंदरी मिली और एक कन्या भिक्षा लेकर आई। तो उन संत ने कहा, उस बेटी को पूछा, बेटी तुम कितने साल की हो, तुम्हारी उम्र कितनी है? तो उस बेटी ने जवाब दिया, बाबा मैं 20 साल की हूं। संत ने पूछा, तुम्हारे पति की उम्र कितनी है? तो बेटी ने जवाब दिया, मेरा पति 30 साल का है। संत ने जवाब दिया, तुम्हारी सासू की उम्र कितनी है? बोली
नहीं, वो बेटी को जब पूछा तो बेटी से कहा कि तेरी उम्र कितनी है? तो बेटी ने कहा बाबा मैं 20 साल की हूं। उस संत ने कहा कि तुम्हारे पति की उम्र कितनी है? तो बेटी ने कहा मेरा पति 10 साल का है। ध्यान देना, समय हो गया ना कथा का, इसलिए थोड़ा। वो बेटी कह रही मैं 20 साल की, बोले पति बोले वो 10 साल का, सासू बोली वो 5 साल की, ससुर बोले अभी पैदा नहीं हुए, पेट में है, हो जाएंगे 2-4 दिन में पैदा। समझ गए ना? बताऊं कुछ? अब समय कहाँ है बताने का। वो बेटी ने कहा मैं 20 साल की, तो बेटी कहती है बाबा वैसे तो मैं 30 साल की हो गई, परंतु 10 साल तो मेरी बेकार गई। 20 साल से मुझे ज्ञान हुआ, मैं मंदिर जाने लगी, मैं सत्संग जाने लगी, मैं पूजा अर्चना करने लगी, तो 20 वर्ष की ही मेरी उम्र मानी जाएगी जब से मैंने ईश्वर को जाना। या निशा सर्वभूतानाम तस्यम जागृत संयमी यश्यम जागृत भूतानि सा निशा पश्यतो मुनि। जब से मैंने ईश्वर को जाना तब से मुझे 20 वर्ष हुई। और मेरा पति वैसे तो 40 साल का है, परंतु वो भी 10 वर्ष से सत्संग में जाने लगा है, तो वो 10 साल का हुआ। सासू जी वो तो बुढ़ापा ऐसे ही आ गया उनका, वो भी 5 वर्ष से थोड़ा सत्संग करने लगे। वैसे तो 50 साल के है, पर वो 5 साल से ही तो मानी जाएगी ना उनकी आयु। वो बोले ससुर जी उसमें खतरा है, अभी पैदा नहीं हुआ है, हो जाए तब जानना, पेट में है, गर्भ में है। वो कहते हैं हम सब घर समझाते हैं सत्संग में जाओ, भागवत जी में जाओ, भगवान का नाम सुनो, थोड़ी पूजा पाठ। वो कहता है ये सब बेकार है, तो पैदा कहाँ हुआ, वो तो पेट में ही है ना, हो जाए तब मानना। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम। जिसका ज्ञान बड़ा वो बड़ा, उम्र का बड़ा बड़ा नहीं, धन का बड़ा बड़ा